आदमी की बदलती है जिस आदमी की सोच बहुत बड़ी है। अगर आपको अपनी जिंदगी बड़ी बनानी है तो जिंदगी को बदलने के खातिर सबसे पहले आपको अपनी सोच को बड़ा बनाना होगा। सोच को बदलने के लिए तैयार है? सबसे पहले जो विचार आपके दिमाग में डाला गया है, आपके जो अपने माँ बाप ने डाला है, आपके अपने रिश्तेदार ने डाला है, आपके समाज ने डाला है, आपके अपनों ने डाला है कि आप करोड़पति नहीं बन सकते। इस विचार को दिमाग से निकालकर बाहर फेंक डालिए और एक नया विचार अपने दिमाग में डालिए कि पूरी दुनिया में अगर कोई व्यक्ति है जो आपकी दुनिया बदल सकता है तो वो आप हो। वो आप है जो अपनी दुनिया बदल सकते हैं। पूरी दुनिया में अगर आपके खानदान का इतिहास अगर कोई पलट सकता है तो वो आप है। इस बात का विश्वास कीजिए, इस बात का विश्वास कीजिए। बाकी दुनिया बदलने की शुरुआत उस दिन से हो जाएगी जिस दिन आप विचार बदल डालेंगे। तैयार है जी? तैयार है भरोसा करने के लिए? तैयार है भरोसा करने के लिए? आने वाले कल के अपने खानदान के टाटा और अंबानी हैं। तैयार हैं आप? ये विश्वास अपने भीतर पैदा कर सकते हैं तो बिलीव करो, ये विश्वास ही आपकी दुनिया को बदल के रख सकता है। शुरुआत में किसी को नहीं लगेगा। मैं दोस्तों अगर बात करूं तो मेरा नाम अजय पंडित है। इस बिजनेस को जब मैंने पहली बार देखा था और करने की शुरुआत की थी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का सेकंड ईयर का स्टूडेंट था। शुरुआत में मुझे भी नहीं लगता था कि इस धंधे से यहां पर कोई इतनी दौलत कमा भी सकता है, इतना पैसा भी यहां पर कमा सकता है। जिस व्यक्ति ने मुझे इस बिजनेस के बारे में पहली बार बताया था, मैंने उनसे बोला कि देखो साहब, आज मैं इंजीनियरिंग करता हूं, वो भी सरकारी कॉलेज से। उसके बावजूद मुझे इस बात का विश्वास नहीं है कि मेरी इंजीनियरिंग पूरी होने के बाद, आप कहते हो महीने में 8 लाख कमाता है आदमी, अरे मुझे ये भी भरोसा नहीं है कि इंजीनियरिंग करने के बाद मैं साल में भी 8 लाख कमाऊंगा कि नहीं। देखो, इंजीनियरिंग जो कर रहा है उसको भरोसा नहीं कि वो साल में 8 लाख कमाएगा कि नहीं, और आप कहते हो कि यहाँ पर बिना डिग्री वाला 8 लाख महीना कमा सकता है। भरोसा करने वाली चीज होती है क्या? ना, बिलीव नहीं किया। लेकिन मजे की बात यह हुई कि जिस व्यक्ति ने मुझे इस बिजनेस के बारे में समझाया और बताया था, वो व्यक्ति मेरे पड़ोस में रहते थे। मेरे इनकार करने के बावजूद वो लगातार करते चले गए, और जब उनकी आमदनी इस बिजनेस से सप्ताह में लाखों रुपया होने लगी तो मुझे भी लगने लगा चीज तो बहुत बड़ी है, क्योंकि आज के जमाने में लाखों रुपया सप्ताह कमाना कोई हंसी मजाक नहीं है। हाँ ना? मैंने सोचा कि चलो मैं भी उनके साथ इस काम को करने की शुरुआत करता हूं। जैसे उनकी दुनिया बदल गई है, हो सकता है कि मेरी भी दुनिया बदल जाए। ये सोचकर मैं उनसे मुलाकात करने के लिए गया, उनसे बात करने के लिए गया। लेकिन उनके पास जाते जाते उनका मकान मेरे मकान के बीच में सिर्फ एक घर का अंतर था। उनके पास जाते जाते मेरे दिमाग में एक वायरस घुस गया। कंप्यूटर में घुसता है ना, मेरे भी दिमाग में एक वायरस घुस गया। मैं सोचने लगा, ये साहब कहते हैं कि इस काम को करने के लिए जुड़ना पड़ता है, चलो ठीक है जुड़ जाएंगे। ये साहब कहते हैं कि जुड़ने के लिए 10,000 लगाना पड़ता है, चलो ठीक है जुगाड़ करके लगा भी लेंगे। ये साहब कहते हैं 10,000 लगाने के बाद, जुड़ने के बाद, यहाँ जोड़ने के लिए कम से कम, पैसा कमाने के लिए कम से कम 2 आदमी को और जोड़ना पड़ता है। यहाँ पैसा कमाने के लिए कितने लोगों को जोड़ना पड़ता है? आपको भी ऐसा ही बताया? आपको भी ऐसा ही बताया? कमाल की बात है, सेम टू सेम मुझे भी ऐसे ही बताया था। मैंने बोला दो कहां से लेके आऊंगा? मेरे साथ कौन छोड़ेगा? कौन मुझ पर भरोसा करेगा? ये मैं सोच ही रहा था। सोचते सोचते मुझे पता ही नहीं चला कब मैं उनके पास पहुंच गया, कब बातों का सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन बातों ही बातों में लगता है उन्होंने मेरे मन की बात पढ़ ली। उन्होंने मुझसे पूछा कि अजय जी, मुझे लग रहा है कि अभी भी आपके दिमाग में कुछ खुराफात चल रही है, अभी भी आप कुछ सोच रहे हो। मैंने कहा हाँ साहब सोच तो रहा हूं। बोला आप क्या सोच रहे हो? मैंने कहा साहब आप कह रहे हो कि इसमें जुड़ना पड़ेगा, चलो ठीक है, जुड़ जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कहते हो कि जुड़ने के लिए 10,000 लगाना पड़ेगा, चलो ठीक है, इधर उधर करके 10,000 लगा भी देंगे। लेकिन आप कहते हो कि जुड़ने के बाद, 10,000 लगाने के बाद यहाँ पैसा कमाने के लिए 2 लोगों को जुड़ना पड़ेगा। अब आप ही बताओ, मेरे साथ 2 आदमी कौन जुड़ेगा? अरे आज भी अगर मार्केट में अगर जाता हूं ना, सोसाइटी में अगर जाता हूं पड़ोसी के पास, तो वो 10 रुपया मुझको तब देता है जब मैं बोलता हूं कि मैं फलाने का बेटा हूं। पापा का नाम लेकर तो बड़ी मुश्किल से 10 रुपया कोई देता है, और आप कहते हो कि अपना नाम लेकर 10,000 लेके आ, वो किधर से आएगा? पापा के नाम पे तो बड़ी मुश्किल से कोई 10,000 देता है, और आप कहते हो कि अपना हुनर दिखा, अपना टैलेंट दिखा और अपने नाम से 10,000 लेके आ। बोला ये जन्म में तो हो नहीं सकता। उस समय दोस्तों उस सवाल का उन्होंने एक पते का एक जवाब दिया मुझे। उन्होंने मुझसे पूछा कि जितनी तेरी उम्र है ना, उतनी कंपनी को ज्वाइन करके मैं छोड़ चुका हूं। बोला अगर ऐसी कंपनियों में फंसने से कोई करोड़पति बनता ना, तो बेटा अंबानी के बाद दुनिया में मेरा ही नंबर आता। ऐसी कंपनी में कोई करोड़पति नहीं बनता, किसी का बंगला कार नहीं आता। मैंने कहा कमाल है यार। मैं सोच रहा था जिसके भी घर जाऊंगा वो जुड़ जाएगा,
शुरू में करीब करीब मैंने 256 लोगों को मैंने बिजनेस के बारे में समझाया। कितने लोगों को? मां कसम एक नहीं जुड़ा, एक नहीं जुड़ा। और उस समय मैं सोचता था कि हे भगवान, कौन सी मनुष्य वाली कलम से मेरी किस्मत लिख डाली थी। अरे एक आध मुर्गा फंस जाता तो मैं कहता मुर्गा फंसाना मुझे भी आ गया। कोई फंस ही नहीं रहा था, कोई जुड़ ही नहीं रहा था। तो शुरू में क्या होता है कि हमारे पास में नॉलेज नहीं होती, हमें ये बिजनेस करना कैसे है, लोगों को समझाना कैसे है, लोगों को बताना कैसे है, इसके बारे में कुछ भी पता होता है क्या? हमको क्या लगता है काम तो बड़ा आसान है, इसमें सीखना सिखाना क्या है, खाली लोगों को समझाना है, जोड़ना है और पैसा कमाना है। अरे दुनिया का छोटा भी काम अगर करने के लिए जाओगे ना, आज आप जिस भी काम को करते हैं, जहां से आप जितना भी कमाते हैं, 10,000 20 40 50 60 हजार आप जो भी कमा रहे हैं, उस काम को करने से पहले आप मुझे एक बात बताओ, आपने उस काम को सीखा था या अपने आप वो काम आपके भीतर जब पैदा हुए थे तो वो हुनर आपके भीतर पैदा हो गया था? सीखा था ना उसे करना। जो भी काम हम कर रहे हैं आप मुझे बताओ, 10 20 40 50 हजार कमाने के लिए हमें किसी भी काम को सीखना पड़ता है। हमें क्या लगता है इधर कौन सी सीखने की जरूरत है, इधर सीखना लिखना कुछ नहीं, सीधे समझाना चालू। अब आप मुझे बताओ, बगैर सीखे किसी को अगर सिखाने जाएंगे, बगैर समझे किसी को समझाने जाएंगे तो समझ के आएंगे कि समझा के आएंगे? वही वाला गेम हो जाता है। आदमी शुरू में 10-5 लोगों को बताता है, उसको क्या लगता है जैसे ही कोई आदमी जुड़ता है, जुड़ते ही उसके दिमाग में लगता है कि 4-5 नाम तो तुरंत दिमाग में आ जाते हैं। वो फलाना सिंह जुड़ जाएगा, उसके पास जाऊंगा तो पक्का जुड़ जाएगा, वो जुड़ जाएगा, वो जुड़ जाएगा, वो जुड़ जाएगा। 4-5 नाम तो हमारे दिमाग में रहते हैं जो पक्का जुड़ जाएंगे। लेकिन गजब की समस्या कब शुरू होती है? जिस पे उसको सबसे ज्यादा भरोसा होता है ना, जैसे ही उसके पास पहुंचता है कहता बेटा तेरी तो सटक गई, तू तो फंस गया। ये सब फालतू की चीज, इसमें कुछ भी नहीं धरा, कुछ भी नहीं होता, सब बेकार की चीज है। वो कहना शुरू कर देता है जो कि हमने सोचा नहीं होता, जिस पर हमको भरोसा था, जिससे उम्मीद लगाकर हम आए थे कि हम जुड़े हैं, ये हमारा बड़ा विश्वासी है, ये तो पक्का जुड़ जाएगा। जब वो इनकार कर देता है तो हमको सारी दुनिया उजड़ी सी लगती है। एकदम से ऐसा लगता है कि बियावान रेगिस्तान में खड़े हो गए साहब, दूर दूर तक कोई अपना है ही नहीं जो विश्वास करे। तो उस समय हमें लगता है कि पता नहीं, जब ये अपने भरोसे वाले नहीं जुड़े तो अब कौन जुड़ेगा। लेकिन मजे की बात सुनो, इस धंधे में है ना, आपका अपना नहीं जुड़ेगा, बाकी पूरी दुनिया जुड़ जाएगी। आपका अपना नहीं जुड़ेगा, बाकी पूरी दुनिया जुड़ जाएगी। तो अभी अगर आप इंतजार में बैठे हो ना, मेरा भाई जुड़ेगा, मेरा जीजा जुड़ेगा, मेरा साला जुड़ेगा, मेरा जिगरी वाला यार जुड़ेगा, इस जन्म में नहीं जुड़ेगा, अभी नहीं जुड़ेगा वो, अभी नहीं जुड़ेगा, क्योंकि आपका अपना है ना, अपना है। अपने को समझाने के लिए जाओगे तो उसे तो किसी की टांग खींचने की आदत है, तो अभी जुड़ेगा नहीं। अभी क्या आपकी टांग खींचेगा? ओहो करोड़पति बनने आया है, ओहो डायमंड बन रहा है, ओ मर्सिडीज में चलेगा। तेरे बाप ने कभी मर्सिडीज का टैग देखा है? उसका लोगो कैसे होता है तेरे को मालूम है? 3 छल्ले होते हैं, उसमें 6 छल्ले होते हैं। बेटा पहले जा छल्लों की गिनती गिन के आ, उसमें कितनी तीर होती है, तब बताना मर्सिडीज किसको कहते हैं। तो कहता मर्सिडीज खरीदेगा, उसको भरोसा नहीं होगा, वो मजाक उड़ाने के लिए आपके साथ में वो जुड़ेगा। वो जो आज आपसे इनकार कर रहा है वो जुड़ेगा, लेकिन जिस दिन वो आपको छल्लों को गिना रहा है ना कि कितने उसमें तीर होते हैं, लाके दरवाजे पे खड़े कर दोगे ना कि जीजा मुझे तो नहीं मालूम थी कि उसमें गोल गोल में कितने छल्ले होते हैं, लेकिन तेरे को ज्यादा पता है तो आके गिन ले कितने हैं। वो देखेगा और जुड़ेगा, कहेगा अच्छा 3 होते हैं बेटा। बोला आप बताओ चाचा क्या करने का है? बोला करना क्या, फॉर्म भर, मेरा भी गाड़ी शुरू कर। चाचा जुड़ेगा। आपकी सक्सेस को देखने के बाद आपके अपने आप हैं, आपकी सक्सेस को देखने के बाद आपका जिगरी वाला यार आता है, आपकी सक्सेस को देखने के बाद आपका हर अपना आप पर विश्वास करना शुरू करता है। लेकिन जब आप अपनी जिंदगी को शुरू करेंगे और बड़े बड़े सपनों की बात करेंगे, आपका कोई अपना आपके सपनों पर विश्वास कतई नहीं करेगा। लेकिन आपको विश्वास करना है, आपको विश्वास खाली करना पड़ेगा जिन सपनों को आज आपने देखना शुरू किया है कि यार यहां से एक जिंदगी बदल सकती है, यहां से 2 कमरे का बढ़िया मकान बन सकता है, यहां से दुनिया घूम सकते हैं, कल को बच्चों का बढ़िया जीवन हो सकता है, जिंदगी बदल सकती है। इन सपनों पर कोई विश्वास करे ना करे, लेकिन इन सपनों पर विश्वास आपको करना बहुत जरूरी है।
आपको करना बहुत जरूरी है। क्या भरोसा है आपका आपका सपना पूरा हो सकता है? आपको विश्वास करना बहुत जरूरी है। शुरुआत में 8.5 साल पहले जब आया था, जिस दोस्त पे मुझे पक्का भरोसा था कि ये तो पक्का जुड़ेगा, बचपन से मेरे साथ पढ़ा है, नर्सरी से लेके अभी तक, ये तो मना कर ही नहीं सकता। मैं इंजीनियरिंग में घुस गया, वो फार्मा में घुस गया। बी फार्मा कर ली उसने, एम फार्मा किया, पीएचडी कर लिया और बड़े से कॉलेज में लेक्चरर बन गया। मुझे लगा मेरा बचपन का दोस्त है, इसको समझाऊंगा, ये तो मना कर ही नहीं सकता। और पहला प्लान अपने जिगरी वाले दोस्त को ही समझाने के लिए गया, जो कहता था यार तेरे लिए तो जान हाजिर है। नहीं जुड़ा, नहीं जुड़ा। मेरे जिगरी वाले यार ने मुझे बोल दिया कि क्या बकवास की चीज लेके आया, इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके जब लोगों को समझाने के लिए जाऊंगा तो बता मेरे बाप की इज्जत क्या रहेगी, लोग क्या बोलेंगे। यही काम तुझे करना था, मार्केटिंग वाला काम ही तुझे करना था, इतनी बड़ी डिग्री लेके क्या किया? बोला ना मेरे बाप का रेपुटेशन कम हो जाएगा। बोला फालतू की चीजें मैं नहीं जुड़ सकता। जब अपनों को समझाना शुरू किया ना इस बिजनेस के बारे में, तो किसी ने भरोसा नहीं किया। आज मेरा कोई भी अपना मेरे बिजनेस में नहीं है, आज मेरा कोई भी अपना मेरे बिजनेस में नहीं है, मेरा एक भी जिगरी वाला यार मेरे धंधे में नहीं है, आज से कुछ साल पहले तक। लेकिन अब लोगों से फोन कर करके लोग बात कराते हैं, ये देखो ये है हमारे महागुरु जी, इनका नाम अजय पंडित है। हाँ हमारा तो जिगरी वाला लंगोटिया वाला यार है, आपका लंगोटिया यार है। बोला हाँ हमारे तो महागुरु जी है। बेटा तेरे तो महागुरु जी हमारा यार है। अच्छा बात करो, फोन करता है। बोला अजय, बोला हाँ। बोला एक भाई साहब आए हैं, कह रहे थे तू महागुरु जी है। बोला ना मैं कोई महागुरु जी नहीं, मैं तो इतना सही बोली। बोले कह रहे तू बहुत बड़ा आदमी बन गया है। अच्छा ये कह रहे तू बहुत पैसा कमाता है। बोला अच्छा। ये कहते हैं कि तूने तो बंगला बना लिया है। बोला अच्छा। तो फिर कहता यार सच्ची ऐसा है क्या? मैंने बेटा वो जो कुछ कह रहा है ना जिंदगी में सब सच है। कहां से बनाया? वही तो समझा रहा है, जुड़ जा बेटा, नहीं तो फिर बाद में और पछताएगा। और आज सच बता रहा हूं, हर वो मेरा जिगरी वाला यार था ना जो नहीं जुड़ा था, आज मेरे साथ नहीं, लेकिन मेरे नेटवर्क में सबसे नीचे जाके जुड़ा है और काम कर रहा है। क्या बोलता है? भाई तूने तो कमाल कर दिया, धोती फाड़ कर रुमाल कर दिया, गजब भाई गजब। बोला हमारी मत मारे गई थी जब समझाने आया था, हमारे भेजे में नहीं आई थी। हे लक्ष्मी महाराज कहां चली गई थी, अब आ जाओ। अब सिर्फ अफसोस के अलावा उसके पास कुछ भी नहीं होता। यकीन करो ऐसा दिन आपकी जिंदगी में आपके साथ भी होगा। शुरुआत में जो लोग आप पर विश्वास नहीं करते हैं, आने वाले कल में आपके साथ ही जुड़ेंगे, आपके नेटवर्क में सबसे नीचे जाके, सबसे नीचे जाके जुड़ेगा, तभी तो मजा आएगा, तभी तो मजा आएगा ना। तो भाई टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं। आज सोचता था कि 2-4 आदमी जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, आज आप सभी जानते हैं आज करीब 3,15,000 लोगों का नेटवर्क आज बन चुका है। जिंदगी में डायमंड बनने का सपना लेकर आया था साहब, 48 तो टीम में करोड़पति हैं, खाली करोड़पति 48। आज मुझे एक बात बताओ, इस बिजनेस में जब मैं जुड़ा था तो मेरा सपना था कि बस किसी भी तरह से अगर मैं 1 लाख कमाने वाला बन गया ना तो बस समझ लो मेरी किस्मत बदल गई। क्योंकि 1 लाख आज भी हिंदुस्तान में बहुत बड़ी बात है, हाँ की ना। और मुझे लग रहा था कि यार अगर 1 लाख भी अगर महीने का इधर आ गया ना तो मां कसम जिंदगी बदल जाएगी। आज अगर मुझसे पूछोगे ना कि साहब आपकी टीम में कितने लोग ऐसे हैं जो महीने का 1 लाख रुपया कमाते हैं, सच बता मुझे गिनती याद नहीं। अगर वो गिनती 100-200 होगी तो बता, गिनती याद नहीं। जिस 1 लाख रुपए की तनख्वाह को पाना लोगों का सपना होता है, आज भी हिंदुस्तान के भीतर लोग आईआईटी करते हैं, बीटेक करते हैं, एमटेक करते हैं, बीबीए करते हैं, बीसीए करते हैं, उसके बावजूद उनका ड्रीम होता है 1 लाख महीना कमाना, उनका ड्रीम होता है, उस ड्रीम तक नहीं पहुंच पाते। और ऐसे लोग जो कभी दूध बेचता था आज टीम में है, महीने का 1 लाख कमा रहा है। जो कभी सब्जी बेचता था आज टीम में है, महीने का 1 लाख कमा रहा है। कभी कंपाउंडर था 5,000 कमाता था, आज महीने का। और एमटेक बीटेक मार्केट में बेचारे 20,000 की नौकरी खोज रहे, मार्केट में 20,000 की नौकरी खोज रहे। टैलेंट है लोगों के भीतर, टैलेंट है, हुनर है, लेकिन टैलेंट
कब? जब तक कोई जवाब नहीं होता, जब तक उस टैलेंट के साथ कोई अपॉर्चुनिटी ना जुड़े, कोई अपॉर्चुनिटी ना जुड़े। टैलेंट कुछ नहीं कर सकती, टैलेंट कुछ नहीं कर सकती अगर आपकी जिंदगी में कोई मौका उस टैलेंट को दिखाने का अगर आपके पास नहीं है तो। टैलेंट कमाल उस दिन कर सकती है जिस दिन आपकी जिंदगी में आपके टैलेंट के साथ कोई अपॉर्चुनिटी जुड़ जाती है, कोई प्लेटफॉर्म मिल जाता है। आपका टैलेंट आपको जमीन से उठाकर आसमान तक पहुंचा देता है अगर आपके टैलेंट के साथ। मैं नहीं जानता कि अब से पहले आपकी जिंदगी में आप कहां तक जा सकते थे, आपका पोटेंशियल कितना बड़ा था, आपकी इंटरनल पावर के रिसोर्सेज कितने बड़े थे, आप क्या अपनी जिंदगी में कर सकते थे। अब से पहले आप अपने जीवन के बारे में क्या सोचते थे मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि अगर आप में टैलेंट है, अगर आप में काबिलियत है, आप अगर जिद्दी हैं, आप अगर जुनूनी हैं, आप अगर बड़े बिग ड्रीमर हैं, बड़ा सपना देखना आपकी दिली इच्छा वाली ताकत है, अगर जिंदगी को बड़ा बनाने की ताकत अगर आपके भीतर है, अगर जिंदगी के सपने बहुत बड़े हैं, तो भाई मौका सेफ शॉप बड़ा गजब का आपको मिला है। आपका टैलेंट यहां कमाल कर जाएगा, आपका टैलेंट यहां कमाल कर जाएगा, आपका टैलेंट यहां कमाल कर जाएगा। तैयार हैं अपनी दुनिया बदलने के लिए? अभी इस सप्ताह की आमदनी भी 2.5 लाख रुपए है सर। दो लाख ना 54,739 रुपए। पिछले महीने भी थी साहब, पिछले सप्ताह भी थी 2,39,000। फिक्र ना करो, एक महीने बाद मिल लो 16 लाख महीने वाला बन गया। करंट में आज करीब करीब ये कह सकते हो कि 10 लाख महीने वाला आदमी आपके सामने खड़ा है, लेकिन अगले महीने से नहीं, अगले महीने से 16 लाख वाला ही मिलेगा। क्या लग रहा है मुझ में टैलेंट है? क्या लग रहा है अंबानी के खानदान में पैदा हुआ? पैदाइशी पुष्णति सब दिमाग में विचार आ गए? न टैलेंट था, न सोसाइटी थी, न पास्ट का कोई मजबूत वाला बैकग्राउंड था। सिर्फ जिंदगी में एक अपॉर्चुनिटी आई, सेफ शॉप, और उसने पूरी दुनिया का नक्शा बदल कर दिया। बिलीव करो, आपका टैलेंट बगैर किसी अपॉर्चुनिटी के वेस्ट है। उस टैलेंट का आप कुछ कर सकते हैं, और अगर आपके टैलेंट के साथ अगर कोई अपॉर्चुनिटी अगर मिक्स हो जाती है तो आपका टैलेंट आपकी दुनिया बदल सकता है। और एक चीज तो मैं कह सकता हूं कि ढेर सारे मौके आपकी जिंदगी को बदलने के आपके पास में हैं, लेकिन उन ढेर सारे मौकों में से एक मौका आपकी जिंदगी में सेफ शॉप आ गया। अगर आपके पास सेफ शॉप के अलावा अगर कोई मौका आपके पास में है जहां से आपको लगता है कि दुनिया बदल सकती है, मेरे यार जान लगा दो, जान लगा दो। जिंदगी को गरीब मत बनाओ, अमीर बनाने की फिराक में लग जाओ। और अगर कोई मौका नहीं है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सेफ शॉप आपकी जिंदगी में आ गया। जान लगा दो, अपनी दुनिया बदल डालो। जान लगा दो, दुनिया बदल डालो। इसी शहर में जहां 1000 रुपए के किराए के मकान में रहता था 5 साल पहले, औकात किराया देने की भी नहीं थी, आज इसी शहर में साहब करोड़ों की कीमत का मकान है। इसी शहर, मजे की बात, रहने वाला कोई नहीं, रहने वाला कोई नहीं, क्योंकि आज मकान इतने हैं। पहले लोग बहुत थे और रहने के लिए सिर्फ एक कमरा था, आज मकान इतने हैं कि रहने वाले लोग कम हैं, तो बाकी खाली पड़ रहते हैं, बाकी में रहते हैं। तो दुनिया इतनी बदल सकती है सर, जिंदगी इतनी बदल सकती है। जिंदगी बदलने के लिए तैयार है? जिंदगी बदलने के लिए तैयार हैं? क्रांति लाने के लिए तैयार हैं? दुनिया हर आदमी बदलना चाहता है। यकीन मानो, आपने जिस काम को आज अपने करना शुरू किया है, अगर आप 20,000 रुपए की नौकरी खोजने निकलेंगे ना तो कोई आप पर नहीं हंसेगा। 30-40,000 रुपए की नौकरी की तैयारी करेंगे ना, कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। 40-50,000 कमाने की बात अगर सोचेंगे ना तो कोई आप पर ताने नहीं मारेगा। लेकिन जहां आप अपनी क्षमता से ज्यादा कुछ पाने का सपना देखना शुरू करेंगे, लाखों कमाने के बारे में सोचना शुरू करेंगे, करोड़पति बनने के बारे में सोचना शुरू करेंगे, हर अपना आपको ताने मारेगा, हर अपना आपका मजाक उड़ाएगा, हर कोई आप पर हंसेगा। देखा
बाप से तो साइकिल नहीं बदली गई और बेटा कहता है कार लाऊंगा। बेटा उड़ मत, जमीन पर है, जमीन पर। हर आपका अपना ताने मारेगा। अरे यहां तक कि पाल पोस के पैदा करने वाला जो बाप है ना, अगर उसके पास भी जाकर अगर बोलोगे ना पप्पा मैं करोड़पति बनने की तैयारी में लगा पड़ा हूं, पप्पा भी कहेगा सारे दिमाग तेरा खराब हो गया, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे, हैं 10 साल की कोई नौकरी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है लाखों का सपना देख रहा है, चल पढ़ाई कर। फलाना देख बैंक की नौकरी के फॉर्म निकले, फॉर्म डाल दिया। इधर देखो उधर देखो, खेलना कूदना यही आलतू फालतू खाली बातें करना है, जो दुनिया है उधर ध्यान ही नहीं देना, ये करेंगे। कमाल वाली बात है। एक बाप को भरोसा नहीं कि उसका बेटा उसकी जिंदगी में क्या कर सकता है। पैदा करने वाले बाप को भरोसा नहीं कि उसका बेटा कितनी बड़ी जिंदगी बना सकता है। अरे जब पैदा करने वाले बाप को भरोसा नहीं कि आप आने वाले कल के करोड़पति हो, तो साला जिगरी वाला यार भरोसा करता हो या नहीं करता, खुद पे भरोसा करना। जिस दिन करोड़पति बन जाओगे वो बाप बोलेगा ये मेरी औलाद है, ये मेरी औलाद है। लोग आपके सपनों पर विश्वास करेंगे कब? जिस दिन आप उन सपनों को हकीकत में बदल डालेंगे। क्या बदलने के लिए तैयार हैं आप? तैयार हैं आप? दुनिया बदलना चाहते हैं, किस्मत को चमकाना चाहते हैं, करोड़पति बनने के लिए ठाना है। लेकिन मेरे भाई करोड़पति बनने के रास्ते में जब आप निकलोगे तो रास्ता इतना आसान नहीं होता। हर आदमी मजाक उड़ाएगा, ताने मारेगा, छींटे कसेगा, सह पाओगे? जिंदगी में हर आदमी कहता, किसी से ही पूछो ना देश में क्रांति आनी चाहिए, क्रांति आनी चाहिए, तो हर कोई कहता है क्या? आनी चाहिए, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। क्रांति तो आनी चाहिए, लेकिन मंगल पांडे पैदा हो तो साला मेरे घर में नहीं, पड़ोसी के घर में होना चाहिए। बोला क्यों? अगर मंगल पांडे हमारे घर पैदा हो जाएगा तो क्रांति का बिगल फूकेगा, और क्रांति का बिगल फूकेगा तो सबसे पहले गोली इसी को लगेगी। बोला हमारे बेटे को गोली क्यों लगे? पड़ोसी को लगना चाहिए, वो हमारे घर पैदा नहीं होना चाहिए। अगर आपने अपने खानदान के भीतर गरीबी को खत्म करने की क्रांति का मुहिम अगर छेड़ा है, तो मंगल पांडे पड़ोसी के घर में नहीं, आपको बनकर उस खानदान के इतिहास को बदलना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। अब से आप किस खानदान में पैदा हुए, गरीब वो घर है या अमीर घर है या मिडिल क्लास है, मैं नहीं जानता। अब से पहले हम जिंदगी भर ये सोचते रह जाते हैं कि ठीक है मैं अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया तो क्या फर्क पड़ता है, मेरा बच्चा है ये जिंदगी में कुछ कर जाएगा और हमारे खानदान का नक्शा बदल देगा। ये हम अपने बच्चों से उम्मीद पाल लेते हैं, और कल को वही बच्चे जब बड़े होते हैं तो वो उम्मीद बना लेते हैं अगर ठीक है मैं कुछ नहीं कर पाया तो क्या फर्क पड़ता है, मेरा बच्चा जिंदगी में कुछ कर जाएगा, मेरा बच्चा करेगा, मेरा बच्चा करेगा, मेरा बच्चा करेगा। पीढ़ियां गुजर गई साहब, पीढ़ियां गुजर गई, पुश्ते गुजर गए। गरीबी हमारे पुश्तों से चली आ रही है, पुश्तों से गरीबी उस खानदान में चली आ रही है। क्या कोई मंगल पांडे उस खानदान में नहीं पैदा होगा? क्या उस खानदान में कोई मंगल पांडे पैदा होगा या नहीं? अरे अब तक जिस घर में आप पैदा हुए थे वो गरीब घर जरूर था, इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी कि आप गरीब घर में पैदा हुए हैं, लेकिन परमात्मा ने उस घर के नक्शे को बदलने की खातिर उसने उस घर में आपको पैदा किया है। अब वहां से क्रांति शुरू, अब वहां से क्रांति शुरू हो गई, क्योंकि अब से पहले उस खानदान को जानने वाला कोई नहीं था, लेकिन अब से उस खानदान के भीतर आप आए। क्या लगता है आपके बाद वो खानदान का नक्शा बदलेगा? क्या लगता है आने वाले कल में उस खानदान का इतिहास पलटेगा? मेरे यार अगर आपको विश्वास है तो बिलीव करो, आने वाले कल में आप ही वो व्यक्ति हो जो आने वाले कल में उस परिवार की जिंदगी को बदल सकते हो। आप ही वो व्यक्ति हो जिंदगी को बदल सकते हो। आपको खुद को भी अंदाजा नहीं, यहाँ पर हर व्यक्ति आपके सामने आया, यहाँ संतोष जी भी आपके सामने आए। मैं चाहूंगा पहले संतोष जी और उनके मैडम के लिए एक जोरदार ताली हो जाए, आपके भविष्य के भागीदारी में जोरदार ताली। मिस्टर संतोष कुमार।